अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। असासों की तफसील जमा न कराने पर मुतादिद अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल। असासों की तफसील जमा न कराने पर मुतादिद अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सेनेट के 3 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई, जिनमें मुसद्दिक मलिक, सिकंदर मेंढरो और प्रिंस अहमद उमर अहमद जई शामिल हैं। इसके अलावा असासों के गोशवारे जमा न कराने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की भी रुकनियत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, जिसमें वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी, शफकत महमूद, तहमीदा मिर्जा, वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब और दीगर शामिल हैं। ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह, हैदराबाद, आईएनएन न्यूज। चांदनी मोबाइल मार्केट में नामालूम अफराद के हमले का वाक़या मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सदर चांदनी मोबाइल मार्केट में अमीन मेमन के मुताबिक 8 से 10 अफराद ने मार्केट पर हमला किया। हमलावरों ने दुकानों में तोड़ फोड़ की और ताजिरों पर तशद्दुद किया। ताजिरों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस एहतजाज करके पूरी मार्केट बंद कर दी है। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया। SO कैंट सिकंदर मुस्तफ़ा के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही है। सूरत हाल कंट्रोल में है। मोबाइल मार्केट पर नफरी तैनात कर दी है। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि ज़राए ने दावा किया है कि 2 गिरफ्तार मुलजिमान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी तफसील कुछ देर बाद मौसूल हो जाएगी। मुबैना गफलत से नौजवान की हलाकत का जिम्मेदार करार देने पर यंग डॉक्टर्स ने धरना दे दिया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुबैना गफलत से नौजवान की मौत के बाद इब्तदाई तहकीकात में 4 डॉक्टरों को मौरिद इल्जाम करार देने पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में मुबैना गफलत से नौजवान की मौत के बाद तहकीकात की गई। इब्तदाई तहकीकात में 4 डॉक्टरों को मौरिद इल्जाम करार दिया गया, जिस पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया और इमरजेंसी वार्ड में धरना दे दिया। यंग डॉक्टर्स ने MS ऑफिस का घेराव भी कर लिया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। MS ऑफिस में धरने के बाद तमाम इंतजामी काम रुक गए, जिसके बाद MS सर्विसेज अस्पताल ने पुलिस तलब कर ली। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि अस्पताल में जाबाहक मरीज की रिपोर्ट आज मुकम्मल हो जाएगी। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक ASP सर्कल भोंग सैयद सलीम शाह के SP के ओहदे पर प्रमोट होने पर इलियास अली गोराया SHO भोंग मुबारकबाद देते हुए सैयद सलीम शाह का सिंध ट्रांसफर भी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सानिहा मरी की तहकीकात के लिए दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन, तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। सानिहा मरी की तहकीकात के लिए दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन है, लेकिन आज तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़राए तहकीकाती कमेटी के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल न होने पर कमेटी ने मजीद 5 रोज का वक्त मांग लिया है। ज़राए ने बताया कि कमेटी नामुकम्मल रिपोर्ट किसी सूरत जमा नहीं करवाई जाएगी। ज़राए तहकीकाती कमेटी के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक से सिर्फ चंद अफसरान और हुकाम के बयानात रिकॉर्ड हो सके हैं। कमेटी ज़राए का कहना था कि पंजाब सेक्रेटरीट और मुताल्लिका ज़िली इंतजामिया मामले को इंतहाई गैर संजीदा लेती रही। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के मावने खुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर का कहना है कि सानिहा मरी पर तहकीकाती रिपोर्ट अपने आखिरी मराहिल में है। 1-2 दिन में मुकम्मल करके वज़ीर आला को पेश कर दी जाएगी। उधर मरी इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो गया है। मानसेरा गली भूरबन रोड पर इमारतें सील और गिराने का अमल जारी है। ख्याल रहे कि 7 और 8 जनवरी को रात को मरी में बर्फानी तूफान और रश के बायस 23 अफराद अपनी गाड़ियों में इंतकाल कर गए थे। इंतकाल कर जाने वालों में एक ही खानदान के 8 अफराद भी शामिल थे। वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने सानिया मरी की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक सादकाबाद ASP सर्कल भोंग सलीम शाह बस्ती कलवाड़ जाए वकुआ पर पहुंच गए। थाना भोंग की हुदूद बस्ती कलवाड़ में लापता नौजवान की गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में लाश बरामद। महकमा तालीम के जिला और तहसील अफसरान समेत पुलिस मौके पर मौजूद, मजीद तहकीकात जारी।
गवर्नमेंट स्कूल रहीमाबाद से, जहां पर गुज़िश्ता माह एक बच्चा मुर्दा हालत में पाया गया, पुरसा ने शक जाहिर किया कि उसे कत्ल किया गया है। जिस बच्चे पर शक था कि उसने उस बच्चे को मारा है, आज सुबह उस मुबैना मुलजिम बच्चे के चचा की तशद्दुदज़दा लाश उसी स्कूल से मिली। जाहिर हालत ये है कि उसको मारकर या अगवा करके स्कूल लाया गया या फिर तशद्दुद करके मार दिया गया। अब रात को पुलिस पहले वाले मकतूल बच्चे के घर गई उसके भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए। बस्ती बाकुलपुर गई पुलिस की भारी नफरी देखकर बच्चे का दादा गुलाम नबी सोलंगी घबरा गया और हार्ट अटैक से चल बसा। अब पहले वाले मुद्दई सुबह मुलजिम बन गए। इंसाफ किसको कब कैसे मिलेगा, 3 जाने जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने तरबेला डैम के मुतासरीन का 60 साल बाद फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तरबेला डैम मुतासरीन के केस का 60 साल बाद फैसला कर दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि पॉलिसी के मुताबिक तरबेला डैम मुतासरीन को मुतबादिल जमीन नहीं मिली। 206 मुतासरीन को देने के लिए कितनी जमीन दरकार है? वापदा के वकील ने बताया कि मुतासरीन को देने के लिए 5000 एकड़ जमीन दरकार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि वापदा रास्ता निकाले और मुतासरीन की तलाफी करे। भाषा डैम मुतासरीन के साथ भी वापदा ने मामला तय किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 12 एकड़ अराजी के लिए 1,07,000 मुआवजा न होने के बराबर है। वकील वापदा का कहना था कि मुतासरीन के मामलात का हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जायजा ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन की मुआवजा और मुतबादिल जमीन की अदायगी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और मुतासरीन के क्लेम के खिलाफ वापदा की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। करोड़ लाल एसन रोड ट्रैफिक हादसा, बखर रोड 90 मोड़ के करीब तेज रफ्तार रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद शदीद जख्मी। करोड़ लाल एसन हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों में मोहम्मद शहबाज, अख्तर और नसीम खान शामिल हैं। जख्मियों का ताल्लुक बहल अड्डा जिला बखर से। थान रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील अस्पताल करोड़ मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 151 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा और 100 इंडेक्स 151 पॉइंट्स कम होकर 45,612 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में आज 17 करोड़ शेयर्स के सौदे 6 अरब रुपए में तय हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 अरब रुपए घटकर 7,822 अरब रुपए है। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मैलसी अदलिया रियासत का चौथा सतून है। नौजवान वकला मजलूम लोगों को इंसाफ फराहम करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिली सदर और साबिक MNA खान महमूद हयात उर्फ टूची खान ने PLF के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुमताज हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट को मैलसी बार का जनरल सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद देते हुए सहाफियों से कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदलिया और आइन पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि चौधरी मुमताज हुसैन एडवोकेट बार की तरक्की और वकला के फलाह के लिए काम करेंगे। इस मौके पर साबिक जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी जाहिदुर रहमान नसीम, पीर अब्दुल रज़ाक कुरैशी, शेख अब्दुल कुद्दूस, राना मजरूर हक समेत दीगर मौजूद थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।